अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। राजा दशरथ ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अगली सुबह उनका सबसे बड़ा पुत्र राम युवराज घोषित किया जाएगा। नगरवासियों ने अपने घर सजाए, बाजारों में रौनक थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। राजा दशरथ ने ऋषियों, राजाओं और आमंत्रित अतिथियों को बुलवाया। सीता ने भी व्रत रखा और राम के राज्याभिषेक की तैयारी में स्वयं शामिल हुई। लेकिन महल के एक कोने में कोई इस बात से प्रसन्न नहीं था। कैकेयी की दासी मंथरा। मंथरा ने कैकेयी से कहा, माता, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? तुम्हारा स्थान तो कौशल्या के पीछे हो जाएगा। अब भी समय है, कुछ करो। कैकेयी ने पहले मंथरा की बातों को नजरअंदाज किया, पर धीरे धीरे मंथरा ने उसे भ्रमित कर दिया। कैकेयी ने याद किया कि दशरथ ने एक समय 2 वर देने का वचन दिया था जब उसने युद्ध में उसकी रक्षा की थी। अब मंथरा ने उसे उकसाया। उन्हीं 2 वरों का समय आ गया है। मांगो, भरत को राजा बनाओ और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजो। कैकेयी का हृदय मोह, अहंकार और असुरक्षा से भर गया। वह क्रोध और छल से प्रेरित होकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब दशरथ यह सुनकर वहां पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आघात लगा। कैकेयी ने कहा, राजन, आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। अब मैं वह वचन मांगती हूँ। पहला वर, भरत को राजा बनाइए। दूसरा वर, राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। राजा दशरथ यह सुनकर विकल हो गए। वे फूट फूट कर रोने लगे, पर वचन से बंधे थे।